हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। देखिए, अपन साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो देखिए, टीचिंग। देखिए, मैंने आपसे कहा था अपन साइकोलॉजी के लिए कम से कम 300 350 पर डेफिनेशन करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर, जिनमें से आपको एग्जाम में उनमें से एक ही परिभाषा डेफिनेशन बाहर नहीं होगी। देखिए, टीचिंग ऑफ मॉडल इज ए पैटर्न ऑफ द प्लान विच कैन बी करिकुलम। करिकुलम यानी क्या होता है? पाठ्यक्रम। एंड कोर्सेज टू द सेलेक्ट, जिसको सेलेक्ट किया जाता है, कोर्स को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड मटेरियल एंड द गाइड ऑफ द टीचर एक्शन। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा कही गई है? टीचिंग ऑफ द मॉडल, यानी टीचिंग जो है, जो वो मॉडल है, वो केंद्र जो क्या है, इज ए पैटर्न ऑफ द प्लान, जिसको पैटर्न यानी पैटर्न के अनुसार बनाया जाता है, योजना के अनुसार उसको पैटर्न दिया जाता है। विच कैन बी करिकुलम, जो कि क्या हो सकता है? एक पाठ्यक्रम हो सकता है, जो कि क्या होता है? एक पाठ्यक्रम हो सकता है। और कोर्स टू सेलेक्ट, और कोर्स के लिए उससे पहले से क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल, और उसके लिए क्या होता है? मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। मटेरियल इकट्ठा करने के बाद एंड गाइड टू द टीचर एक्शन, और फिर उसके बाद में टीचर क्या करता है? उस चीज में गाइड करता है, यानी फोकस करता है, उस पर एक्शन क्रिया करता है। उस क्रिया करने के बाद जो मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? टीचिंग मॉडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? टीचिंग मॉडल कहलाता है। तो इसमें टीचिंग मॉडल में क्या क्या चीज बता दी इसमें कि पैटर्न और प्लान, यानी आपका पैटर्न होना चाहिए। क्या पैटर्न है? उसमें प्लान, पहले से प्लान योजना होनी चाहिए कि इसको कैसे सेलेक्ट करना है। विच कैन बी द करिकुलम, और वो कैसा होना चाहिए? करिकुलम के आधारित होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। कोर्सेज ऑफ द टू सेलेक्ट, पहले कोर्स ये सेलेक्ट करना चाहिए अपन, उस कोर्स कितना लेंथी है, स्मॉल है, कितना, उसके साइज के अनुसार उस कोर्स को सेलेक्ट किया जाता है। कक्षा के लेवल के अनुसार उस कोर्स को सेलेक्ट किया जाता है। एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और टू द गाइड, और उसमें ये देखा जाता है कि उसमें मटेरियल कितना डाला है, और टीचर की गाइडेंस के अनुसार उसमें एक्शन किया जाता है। एक्शन यानी उसमें क्रिया किया जाता है कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है। तो उसके अनुसार उसको शोध करने के बाद टीचर उसको बाद में करिकुलम निहित करता है, यानी उसको पाठ्यक्रम को निहित करता है। तो ये परिभाषा किसके अनुसार गई थी? वाइगोत्स्की के अनुसार। किसके अनुसार गई थी? कि वाइगोत्स्की कहता है कि करिकुलम बच्चे के अनुसार नहीं, बल्कि बच्चे की कक्षा के अनुसार होना चाहिए। एंड और उसके फिर पहले क्या करना चाहिए? टीचर को उस पर फोकस करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। ये बात कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहता है। कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन देखिए, मॉडलिंग इज एन इंडिविजुअली, यानी मॉडलिंग यानी मॉडलिंग वह चीज है जो क्या होती है? इंडिविजुअली, यानी व्यक्तिगत रूप से। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? प्रदर्शन करना, यानी व्यक्तिगत रूप से जो मॉडलिंग में प्रदर्शन किया जाता है, इसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है पर्टिकुलरली, एक विशेष क्रिया के अनुसार, विशेष पैटर्न के अनुसार उसको प्रदर्शित किया जाता है। विच एंड द ट्रेन, विच इज द ट्रेनर, यहाँ पे ट्रेनर है, TRAINER, ट्रेनर है। द ट्रेनर ऑफ द थ्रो इन द इमिटेशन, जिसको क्या किया जाता है? इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब अनुकरण या अनुकरण, नकल करना, इमिटेशन होता है ना। तो इमिटेशन जो नकल करने के बाद उसको ट्रेनर प्रशिक्षण के माध्यम से उस पैटर्न को एक डेमोन्स्ट्रेशन व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन किया जाता है। वही क्या कहलाती है? मॉडलिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? मॉडलिंग कहलाती है। देखो, मॉडलिंग क्या होती है? इज द इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी व्यक्तिगत रूप से उसमें क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। इसका प्रदर्शन किया जाता है पर्टिकुलरली, एक विशेष रूप का पैटर्न, एक विशेष रूप का पैटर्न होता है जिसका प्रदर्शन किया जाता है। विच इज द ट्रेनर ऑफ थ्रू द इमिटेशन, जो कहाँ से आता है? इमिटेशन, यानी नकल करने के बाद उसको प्रशिक्षण किया जाता है, जो ही उसी को ही पैटर्न को ना उसमें डेमोन्स्ट्रेट इंडिविजुअली किया जाता है। वही क्या कहलाता है? मॉडरेशन कहलाता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा अनुसार कही गई थी? जॉन सिम्पसन या एलन एंड रायन या स्टैनली हॉल। जो देखिए, ये परिभाषा कही गई थी आपके स्टैनली हॉल ने कही थी। इसके बाद में गई थी स्टैनली हॉल ने मॉडलिंग के ऊपर एक विचारधारा रखी थी। तो उस विचारधारा में अपनी बात को कही, और बात में क्या कही कि इंडिविजुअली यानी व्यक्तित्व को हमेशा क्या करना चाहिए? उसको प्रदर्शन करना चाहिए। क्या प्रदर्शन करना चाहिए? पर्टिकुलर जो विशेष रूप से जो पैटर्न है, जो उसमें जो ट्रेनर है, जो प्रशिक्षण किया है टीचर ने, उसको नकल करने के बाद उसमें क्या अच्छा है, क्या बुराई है, उसके अनुसार उसको व्यक्तिगत रूप से मॉडलिंग देना ही एक क्या कहलाता है? एक करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में पैटर्न कहलाता है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? स्टैनली हॉल के द्वारा कही गई थी।
थर्ड परिभाषा देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ये टेक्नोलॉजी पे आधारित है, कंप्यूटर से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द सिस्टम, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तकनीकी वह है जो क्या है, सिस्टम है, एक सिस्टम प्रणाली है जिसमें अध्ययन किया जाता है ऑफ द आर्टिस्ट, यानी कलाओं का अध्ययन किया जाता है, दैट कैन बी यूजर, और उनको हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, एंड टू द गिव फ्रॉम द फैक्ट्री, और वो उपयोग में लेते हैं, लेकिन वो तथ्य कहाँ से आते हैं, इन द ऑर्डर टू द प्रोवाइड, जिन तथ्यों को हम आदेश देते हैं, जिन तथ्यों को हम उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, उन तथ्यों को प्रदान किए जाते हैं, और उनमें ये देखी जाती है कि उनमें उनका अर्थ निहित है कि नहीं है। यानी हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सिस्टम है उसका कुछ इंप्रेशन है कि नहीं है, तो मीनिंग्स फॉर द डिसीजन मेकिंग, जिनका निर्णय क्या लिया जाता है, यानी उनमें डिसीजन लेने में, मेकिंग करने में कुछ लगाव है कि नहीं है, ये बात उसमें पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्ट किए जाते हैं इन फैक्टों का। एंड ऑर्गेनाइजेशन, और संगठित किया जाता है, यानी उनको संगठित किया जाता है, एंड प्रोसेसिंग, और उनपे प्रोसेसिंग यानी कार्यविधि की जाती है, कम्युनिकेशन, और उनपे बातचीत की जाती है, एंड एप्लीकेशन, और उन चीज़ों पे क्या किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है, ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं पे, इन सूचनाओं पे उनपे अनुप्रयोग किया जाता है, बातचीत की जाती है, प्रोसेसिंग क्रियाविधि की जाती है, एंड ऑर्गेनिक उनको संगठित किया जाता है, और उनपे क्या लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग, यानी उनपे निर्णय लिया जाता है। उनके बाद में, उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, उन फैक्टरों को, उनको आदेशों को प्रोवाइड, प्रदान कर दिया जाता है कि मेकिंग ऑफ द डिसीजन एंड यूजर कैन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उससे क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो देखो इसमें से दो ही ऑप्शन दिए रखे हैं आपसे, डाल्टनसन एंड गैलीलियो एंड जोकम एंड सिम्पसन। तो देखो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डाल्टनसन एंड गैलीलियो। इसको आप देख लेना, ये दो राइटर हैं जो क्या है, थोड़े से नाम में अटपटे हैं। एक तो डाल्टनस एंड गैलियोकोलेटिया है ना, तो ये दोनों परिभाषाएं आप देख लेना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, which of the following is a stage, it is stage of moral development, according to Kohlberg, ऑप्शन नंबर देखिए, द सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर पीरियड। सेकंड नंबर पे देखिए, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। थर्ड नंबर पे देखिए आप, एडोलेंस। डेवलपमेंट स्टेज।
प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल देखिए ये क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मोरल डेवलपमेंट यानी मोरल नैतिकता का विकास किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग के अनुसार। वो कौन सी अवस्था है जिसमें मोरल एंड नैतिक विकास का स्टेज को विकास किया जाता है। तो देखो इसमें देखिए पहला सेंसिल मोटर पीरियड, ये तो आपका इसको काटिए पहले, क्योंकि ये सेंसिल मोटर किसकी थी, जीन पैजे की थी, ये थी फॉर्मल, ये भी जीन पैजे की थी, ये भी इसको काटिए। एंड एडोलेंस ये भी नहीं थी, कौन सी थी, प्री कन्वेंशनल स्टेज थी। देखो इसमें जीन पैजे ने विकास की कितनी नैतिकता की कितने विकास की बताई थी, 3 बताई थी इसने। कौन सी बताई थी, प्री कन्वेंशनल, सेकंड नंबर ये फर्स्ट, सेकंड नंबर पे बताई थी आपकी कन्वेंशनल स्टेज, थर्ड नंबर पे थी आपकी, थर्ड नंबर पे थी पोस्ट कन्वेंशनल, इनके भी 3 बार थे, इनके भी सॉरी 2 बार थे, इनके भी, इसके भी 2 बार, इसके भी 2, इसके भी 2, तो यानी ये कितने मारे गए थे, 6 स्टेज हो गई थी। स्टेज कितने हो गई थी इनकी, 6। जबकि लेवल कितने थे, ये लेवल विकास के मॉरल डेवलपमेंट लेवल थे इसके, मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल मॉरल डेवलपमेंट के कितने थे, 3, जबकि स्टेज कितनी मानी जाती थी, 6, कितनी मानी जाती थी, 6, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, कितनी हो गई, 6। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the stress related problems of the students can be removed through ऑप्शन में देखिए टीचिंग, सेकंड नंबर पे देखिए आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग, थर्ड नंबर पे देखिए आप कमांडिंग, देखिए द स्ट्रेस रिलेटेड द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, यानी छात्रों में जो तनाव उत्पन्न हो जाता है वो किससे संबंधित होता है, प्रॉब्लम से संबंधित होता है। जो छात्रों में तनाव उत्पन्न होता है वो किससे संबंधित होता है, प्रॉब्लम। जब उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंटों में, तब उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। तो उसको किस रूप में हटा सकते हैं, रिमूव, यानी उसको किस प्रकार से हटा सकते हैं। देखिए इसमें टीचिंग यानी टीचिंग करा के, या कमांडिंग आदेश देके, ये भी गलत है, टीचिंग करा के नहीं करा सकते। उसको क्या कर सकते हैं, गाइडेंस देके और काउंसलिंग करके,
यानी उनमें गाइडेंस देकर और काउंसलिंग करके उन छात्रों में स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं। रिमूव यानी क्या होता है, दूर भगाना या हटाना। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें ये नहीं होगा, इसमें आल मत कर देना, टीचिंग से नहीं कर सकते अपन। मेन चीज क्या मानी जाएगी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से ही भगा सकते हैं। प्रोफाउंडर of the micro teaching के प्रोफाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? इसमें ऑप्शन देखिए, एडगर डेल, ये बी स्किनर, थर्ड नंबर पे देखिए एलन एंड रायन देखिए इसमें, और डी नंबर का ऑप्शन देखिए थॉर्नडाइक। देखिए प्रोफाउंडर ऑफ द माइक्रो टीचिंग, जो माइक्रो टीचिंग होती है सूक्ष्म अधिगम, इसके संस्थापक प्रोफाउंडर यानी कि संस्थापक, इसके संस्थापक किसे माना जाता है, एडगर डेल नहीं था, इसमें कौन था, स्किनर भी नहीं था, थॉर्नडाइक भी नहीं थे, इसमें कौन थे, एलन एंड रायन को माइक्रो टीचिंग के प्रोफाउंडर माना जाता है। क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट इज नथिंग, नथिंग बट द ऑप्शन में देखिए, नेटवर्क ऑफ पेजेस। सेकंड नंबर पे देखिए आप, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, थर्ड नंबर पे ऑप्शन देखिए आप, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, डी ऑप्शन में देखिए आप, नेटवर्क्स ऑफ हाइपरलिंक्स, देखिए जो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, नेटवर्क से इंटरनेट इज द नथिंग, इंटरनेट वो है नथिंग है, कुछ चीज नथिंग नहीं है, बट लेकिन क्या है, इंटरनेट इज नथिंग यानी इंटरनेट ही सब कुछ नहीं है, बट द नेटवर्क ऑफ द वेब पेज, या नेटवर्क क्या है, वेब पेज है, या फिर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, या नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर का नेटवर्क है। थर्ड नंबर का ऑप्शन देखिए, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क को भी नेटवर्क माना जाता है इसे, ये नेटवर्क ऑफ द हाइपरलिंक्स। देखो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं था, हाइपरलिंक नहीं है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है, ये कह जाता है नेटवर्क इज नथिंग, कंप्यूटर नेटवर्क ही सब कुछ नहीं है, बल्कि लेकिन द नेटवर्क ऑफ द वेब पेज, नेटवर्क भी वेब पेज नहीं है, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, ये क्या कहलाता है, नेटवर्क का नेटवर्क है, यानी इंटरनेट इज द नथिंग, यानी इंटरनेट वो है वो सब कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है, इंटरनेट नेटवर्क का भी नेटवर्क कहलाता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टीचिंग स्किल skills can be practiced practice or through computer assisted instructions. Second one, programming instruction. थर्ड नंबर पे देखिए आप माइक्रो टीचिंग, डी नंबर पे देखिए आप टीम टीचिंग, देखिए टीचिंग स्किल्स वह कौशल है जो कैन बी प्रैक्टिस, जिसको अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है, ये कहलाता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस या माइक्रो टीचिंग या टीम टीचिंग। देखो उसको ध्यान से समझना, टीचिंग हमेशा क्या कहलाता है, स्किल्स कहलाता है, कौशल कहलाता है, लेकिन वो कौशल किससे हो सकता है, टीचिंग को स्किल होता है, जो कौशल होते हैं उनको हमेशा किसके रूप में प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिशन क्या होता है, अभ्यास के रूप में उनको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने का कौन सा साधन कहलाएगा इनमें से, यह कहलाएगा CAI, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं CAI यानी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस या MT या TT टीचिंग टीम टीचिंग यानी दल शिक्षण या माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। देखिए इसमें अपन जिस माइक्रो टीचिंग से जिस कौशल को बार बार सीखेंगे उससे हम टीचिंग में क्या पाएंगे, प्रैक्टिस पाएंगे, उसमें ज़्यादा दक्षता प्राप्त करेंगे। तो ये इस नाम से क्या जाएगा, माइक्रो टीचिंग। यानी माइक्रो टीचिंग ऐसी होती है सूक्ष्म शिक्षण जिसमें अपन किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़े में अभ्यास करके उसको प्रोग्रामिंग यानी उसको कौशलों के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं।